हेलो बच्चों। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई जानवर दूसरे की तरह बनने की कोशिश करता है तो कुछ मजेदार बातें होती हैं। आज हम सुनेंगे एक गधे और एक कुत्ते की कहानी, जिसमें गधा ईर्ष्या के कारण कुत्ते की नकल करता है, लेकिन उसकी अजीब हरकतों से उसे डांट और मार भी पड़ती है और हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसके घर में दो जानवर थे, एक गधा और एक कुत्ता। धोबी दोनों को बहुत प्यार करता था। गधा उसके काम में मदद करता। जब धोबी कपड़े धोने के लिए नदी पर जाता तो गधा कपड़ों के बड़े बड़े गट्ठर अपनी पीठ पर लाद कर नदी तक पहुंचाता और फिर उन्हें घर वापस भी लेकर आता। धोबी हर सुबह कपड़े धोने के लिए नदी पर जाता था। जब वो घर से निकलता तो उसका प्यारा कुत्ता दरवाजे पे बैठ के घर की रखवाली करता। कुत्ता बहुत ईमानदार और वफादार था। वो हमेशा ध्यान रखता कि कोई अजनबी घर के अंदर ना आ जाए। जब धोबी कपड़े धोकर घर लौटता तो कुत्ता खुशी से दौड़कर उसके पास आ जाता और अपनी पूंछ हिलाकर उसका स्वागत करता। कुत्ता अपना प्यार जताने के लिए अपने आगे के पैरों को उठाकर धोबी की छाती पर रख देता, जैसे कह रहा हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। धोबी भी प्यार से उसको सहलाता और उसे दूध और रोटी खिलाता। कुत्ता बहुत ही ईमानदारी से घर की रखवाली करता था और धोबी को हमेशा सुरक्षित महसूस कराता था। कुत्ता बहुत वफादार था। वो कभी किसी अजनबी को अपने मालिक के आंगन में नहीं आने देता था। धोबी भी अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। ये सब देखकर गधे के मन में ईर्ष्या या जेलसी पैदा हो गई। गधा सोचने लगा, कुत्ता तो कितने आराम से रहता है और मालिक भी उसे बहुत प्यार करता है और खाने को स्वादिष्ट खाना भी देता है। गधे ने सोचा, कुत्ते का काम ही क्या है, दिन भर आंगन में घूमना और स्ट्रेंजर्स या अजनबी को देखकर जोर जोर से भौंकना। और फिर भी धोबी उसे इतना प्यार करता है और रोज उसे दूध रोटी खाने को देता है। और मैं, जो दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, कपड़ों के भारी गट्ठर नदी तक ले जाता हूँ और वापस लाता हूँ, फिर भी मुझे मालिक इतना प्यार नहीं करते। और रोज मुझे बचा कुचा खाना ही मिलता है और कभी कभी धोबी मेरी पिटाई भी कर देता है। गधा मन ही मन सोचता रहता, मालिक मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करता, मैं तो दिन भर मेहनत करता हूँ। फिर उसने अपने आप से कहा, अगर मैं भी कुत्ते की तरह मालिक को खुश करूं तो शायद वो मुझे भी उतना ही प्यार देगा। क्यों ना मैं कुत्ते की चाल या ट्रिक आजमा कर देखूं। और फिर एक दिन जब धोबी बाजार से घर लौट रहा था, तभी गधा अपने मालिक के पास आया और उसके स्वागत में वो जोर जोर से रेंकने लगा और अपनी पूंछ हिलाने लगा, जैसे कुत्ता किया करता था। और फिर गधे ने अपने आगे के पैरों को उठाकर धोबी की छाती पर रखने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुत्ता अपने मालिक के स्वागत में किया करता था। धोबी गधे की अजीब सी हरकत देखकर बहुत डर गया। उसने तुरंत गधे को पकड़ लिया और एक खूंटे से बांध दिया। फिर धोबी ने एक मोटी सी लकड़ी उठाई और गधे को जोर जोर से मारने लगा। बेचारा गधा बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेचारा गधा आंगन के कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया और अपने भाग्य पर सोचने लगा, काश मैंने कुत्ते की नकल करने की कोशिश न की होती।
तो मुझे आज इतनी मार न पड़ती। Moral of the story: never feel jealous of anybody's good position. कभी भी किसी की अच्छी स्थिति देखकर ईर्ष्या मत करो। बच्चों, ध्यान रखो, हर किसी की अपनी खासियत होती है और हमें अपनी मेहनत और अच्छाइयों पर गर्व करना चाहिए, ना कि दूसरों की नकल करके ईर्ष्या करनी चाहिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।